हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने लिंक लिस्ट की टाइप्स को डिस्कस किया है, सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट को। आज के इस डाटा स्ट्रक्चर में हम स्टैक को डिस्कस करेंगे। तो जो स्टैक है हमारे पास वो है लीफो डाटा स्ट्रक्चर। लीफो से क्या मुराद है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो डाटा है वो जस्ट लाइक हमारे पास, अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जब हमारे पास स्टैक ऑफ बुक्स होता है या फिर हमारे पास जार होता है, तो जार में क्या करते हैं हम एक ही एंड से डाटा को क्या करते हैं, पुश करते हैं और उसी एंड से डाटा को पॉप करते हैं। तो यहाँ से टॉप से डाटा हमारे पास क्या होगा, पुश होगा, और टॉप से इसको हम जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे तो उसको हम पुश बोलेंगे। अब जब एलिमेंट्स को हम रीड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉप बोलेंगे। तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज पहला एलिमेंट आएगा तो हमारे पास टॉप कौन सा होगा, यहाँ पे ये वाला टॉप होगा। अब उसके बाद हमारे पास 8 आ जाएगा, तो अब हमारे पास टॉप कहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास 9 आ जाएगा, तो 9 के आने से हमारे पास टॉप किधर है, यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो टॉप से ही हमारे पास क्या होगा, फिर डाटा को हम पॉप करेंगे तो जो पहला हमारे पास एलिमेंट टॉप पे पड़ा होगा वो 9 होगा। जब 9 पॉप हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम 8 को क्या कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, 5 को पॉप कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक आपने जो जार होता है जो उसके अंदर जैसे हम बॉल्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करवाएं, तो अब आप जो बॉल सबसे एंड पे आपने इंसर्ट की होगी या पुश की होगी वो सबसे पहले क्या होगी, पॉप होगी। तो इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में जो सबसे पहले फंक्शंस कॉल में कंपाइलर यूज़ करता है। अब फंक्शंस कॉल में कैसे यूज़ होता है स्टैक, तो जैसे आपको पता है कि जो फंक्शन भी कंपाइलर कॉल करता है उसको टर्मिनेट ज़रूर करता है। तो अब लेट्स सपोज मेरे पास एक मेन फंक्शन है, तो अब आपको पता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होती है, मेन फंक्शन से शुरू होती है। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, फंक्शन 1 को कॉल कर लिया। अब फंक्शन 1 यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है। अब फंक्शन 1 के अंदर मैंने क्या किया हुआ है जी, फंक्शन 2 को कॉल कर लिया है और इसके अंदर मैंने 2 इंस्ट्रक्शन और लिख दिए हैं। अब फंक्शन 2 के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट एक इंस्ट्रक्शन लिखी और इसमें मज़ीद किसी और फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो अब यहाँ जब स्टैक बनेगा तो स्टैक में सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, वो ये अज्यूम करेगा कि अज्यूम नहीं करेगा, एक्चुअल में करेगा कि मेन फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे मेन को यहाँ पे वो क्या करेगा, स्टोर करेगा कि सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया, तो अब इसको टर्मिनेट मैंने लाजमी करना है। तो अब उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट होने से पहले ये किधर शिफ्ट हो गया, ये इसने फंक्शन 1 को कॉल कर लिया। तो फिर अब ये कहेगा कि अब मैंने फंक्शन 1 को अभी टर्मिनेट नहीं किया था कि मैं फंक्शन 1 को कॉल कर लिया। अब फंक्शन 1 से जब आएंगे तो ये किधर चला जाएगा, फंक्शन 2 को। तो अब ये कहेगा कि अभी फंक्शन 1 को भी टर्मिनेट नहीं किया था कि मैंने फंक्शन 2 को कॉल कर लिया। तो अब टॉप पे क्या होगा, फंक्शन 2 होगा। अब ये इसको कॉल करेगा तो इसमें मज़ीद कोई कॉल नहीं है, तो इसको वो टर्मिनेट कर देगा। जब ये फंक्शन टर्मिनेट होगा तो अब कंपाइलर ने ये देखना है कि मैंने वापस किधर जाना है, यहाँ से फंक्शन 1 से ऊपर जो टॉप पे पड़ा होगा वो क्या पड़ा होगा, फंक्शन 1। तो ये फंक्शन 2 को टर्मिनेट करके किधर चला जाएगा, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा फंक्शन 1 की। जब फंक्शन 1 भी टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये वापस टॉप पे कौन सा पड़ा होगा, मेन पड़ा होगा। तो ये यहाँ से इसको फंक्शन 1 को टर्मिनेट करके किधर आ जाएगा, फंक्शन 1 मेन फंक्शन की तरफ आ जाएगा। तो ये फिर मेन को भी क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो इस तरह जितनी भी फंक्शंस कॉल होती है वहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा होता है, स्टैक यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसको पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं। ये कैसे करते हैं ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया इन फिक्स का तो उसको पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे पास स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है वो 2 तरह से हो सकती है। एक हम इसको स्टैटिक स्टैक बना सकते हैं, थ्रू हम अरे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अरे बेस्ड। और दूसरा जो है हमारे पास, इसको हम डायनामिक तरीके से बना सकते हैं कि डायनामिकली हमें इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट की बेस पे करेंगे इसको। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि अगर हमने स्टैटिक स्टैक बनाना हो या डायनामिक स्टैक बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टैटिक स्टैक से।
तो स्टैटिक स्टैक में हम आए तो सबसे पहले हम स्टैटिक स्टैक की बात करते हैं। अब जो स्टैटिक स्टैक है वो फिक्स साइज़ होता है। अब फिक्स साइज़ क्या मुराद है कि जो हमारे पास कंपाइल टाइम पे हमारे पास क्या है, मेमोरी हमने फिक्स कर लेनी है कि ये स्टैक का जो साइज़ है वो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी हमारे पास नंबर हैं वो हम कंपाइल टाइम पे फिक्स कर लेते हैं। तो उसके बाद जब हम रन टाइम पे जाएंगे तो अब उसके बाद जितने भी हमारे साइज़ होगा उससे आप ज़्यादा नहीं जा सकते। आपको फिर मजबूरी रहेगी कि आपके पास क्योंकि कंस्ट्रेंट्स रहेगी कि आपके पास क्योंकि साइज़ फिक्स है तो आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो अरे में हमारे पास क्या होगा, ये अरे बेस्ड होगा। तो स्टैटिक स्टैक में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 2 इंडेक्स चाहिए हमें, एक इंडेक्स चाहिए और जिसको हम बोलेंगे क्या, ये टॉप इंडेक्स है। ये इंडेक्स होगा तो ही हम क्या करेंगे, स्टैटिक स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। लेट्स सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि जी हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3, 8, 9, 5, 12 और 15 और 17। ये हमारे पास ये डाटा है, इसको मैंने स्टैक के अंदर, स्टैटिक स्टैक के अंदर पुश करवाना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं जब अज्यूम करूँगा कि जब भी स्टैक नहीं होगा तो उसका जो टॉप इंडेक्स क्या होगा, -1 होगा। -1 का क्या मतलब है कि अभी इसको कोई भी हमने इंडेक्स असाइन नहीं किया। अब यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं तो मैंने 7 साइज़ की क्या बनाई है, अरे बना लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 7 साइज़ के अरे है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अब हमारे पास यहाँ पे 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 इंडेक्स है। तो अब जब ये हमारे पास आएगा तो अब सबसे पहले हमारे पास टॉप क्या पड़ा होगा, जो टॉप होगा वो -1 होगा। और इसको नाम मैं क्या दे रहा हूँ, इस अरे को नाम दे रहा हूँ ARR। तो सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 को एलिमेंट को मैंने यहाँ पे स्टोर करवाने से पहले मैंने टॉप के अंदर एक प्लस करवाना है। जब मैं -1 में एक प्लस करवाऊँगा तो क्या टॉप किधर चला जाएगा, टॉप यहाँ पे आ जाएगा और मैं कहूँगा कि इस इंडेक्स पे जाके 3 की वैल्यू स्टोर करवा दो। तो अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया है, टॉप के अंदर एक ++ करवाया, यानी कि पहले जो टॉप -1 था अब क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद हमने इस इंडेक्स पे जाके, जो भी हमारे पास इंडेक्स होगा 0 होगा तो हम 0 इंडेक्स पे जाके जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर करवा देंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब 0 से टॉप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टॉप की तरह हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने टॉप में एक ++ करवा दिया। अब यहाँ पे जाके 1 इंडेक्स पे हमने ये वैल्यू रखवा देनी है। तो 1 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अगेन 9 आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप को मूव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके 9 को स्टोर करवा देंगे। इसी तरह फिर हम टॉप को क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप को हम इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पे आके हम इसकी वैल्यू स्टोर करवा देंगे, यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह हम टॉप को मूव करते जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा टॉप, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर टॉप यहाँ पे आगे मूव कर जाएगा, फिर यहाँ पे 15 स्टोर हो जाएगा। फिर टॉप मूव कर जाएगा तो, और इसके बाद यहाँ पे 17 आ जाएगा। बट जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 हो चुकी है, जब टॉप की वैल्यू 6 हो चुकी है तो उसके बाद आप वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते हैं। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि अगर तो टॉप की वैल्यू हो गई, जो टॉप की वैल्यू है वो 7 हो गई, अगर टॉप की वैल्यू 7 हो गई, हम 6 तक तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर टॉप की वैल्यू 7 हो गई यानी साइज़ के बराबर हो गई, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। अब मज़ीद इसके अंदर आप एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे, जो स्टैक है वो क्या है, फुल है। तो एल्स केस में हम क्या लिखेंगे, एल्स केस में हम ये वाला इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि अगर स्टैक फुल नहीं हुआ तो फिर आप इसमें एलिमेंट्स ऐड करवाते रहें। तो इस तरह हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। अब ये तो हमारे पास था पुश का फंक्शन। अब अगर आपने पॉप करवाना है तो फिर क्या करेंगे, अब पॉप इसके रिवर्स है। क्या है कि आप क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे टॉप खड़ा है, जब सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पुश हो गए तो अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, पॉप करवाना है। तो पॉप करने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा,
इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जो अरे ऑफ टॉप है, अरे ऑफ जो टॉप है उसको आप प्रिंट करवा दें। जो वैल्यू प्रिंट करवाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो टॉप होगा उसमें से एक कम कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास टॉप है वो पीछे मूव हो जाएगा। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो टॉप है वो यहाँ से किधर मूव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो टॉप हमारे पास इधर आ जाएगा। अब दूसरी दफ़ा फिर से इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद टॉप को क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे। फिर इसको करेंगे तो फिर टॉप करें, माइनस माइनस करेंगे तो टॉप इधर आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाने के बाद माइनस माइनस करेंगे तो टॉप इधर आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम पहले पुश के वक्त टॉप को आगे की तरफ मूव कर रहे थे, अब पॉप के वक्त हम टॉप को पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जब ये टॉप मूव करता करता -1 के बराबर हो गया तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। तो अब हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारे पास जो टॉप है वो बराबर हो गया -1 के, तो मतलब हमारे पास जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अरे को वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास इंडेक्स में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास दो फंक्शन थे, एक पुश का था जो हमने पहले देखा और उसके बाद हमारे पास पॉप का था जो हमने अभी ये डिस्कस किया है। तो अभी हमने ये देखना है कि ये कितना टाइम लेता है। अगर आपने अरे में से एक एलिमेंट्स को पुश करवाना हो या पॉप करवाना हो तो ये आप कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं। सिंगल टाइम में ये क्या करेगा, इसमें कहीं लूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप एक ही टाइम में, कांस्टेंट टाइम में big-O(1) के अंदर आप पुश भी करवा सकते हैं और पॉप भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक ही लाइन के अंदर आपको क्या कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन के अंदर आप डाटा को पॉप कर रहे हैं और यहाँ पे आप एक इंस्ट्रक्शन के अंदर आप डाटा को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन पे या दो इंस्ट्रक्शन पे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लीनियर टाइम नहीं है, ये कांस्टेंट टाइम है। तो कांस्टेंट टाइम के अंदर आप डाटा को क्या कर रहे हैं, पुश भी करवा रहे हैं और पॉप भी करवा रहे हैं, रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है। तो ये एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर है। अगर आपने डाटा को रीड या राइट करना है तो कांस्टेंट टाइम में ये हमारे पास डाटा को फिच कर देता है। तो अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल की तरफ जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये एल्गोरिदम वर्क करता है या नहीं। तो अब हम स्टैक की जो लॉजिक को डिस्कस किया है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो स्टैक का साइज़ है उसको हमने देखना है। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, कांस्टेंट इंट और साइज़, जो कि हमारे पास बताएगा कि स्टैटिक जो स्टैक है उसका साइज़ कितना है। ये मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवा लिया 5 से। यहाँ हमने 7 डिस्कस किया था तो 7 में इसका साइज़ ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो क्लास आएगी वो स्टैक की है। तो स्टैक के में मैंने कहा था कि आपने एक डाटा मेंबर लेना है जो कि टॉप होगा, वो क्या करेगा, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप आ गया जो कि इंडेक्स है और दूसरा हमारे पास मेमोरी आएगी। तो मेमोरी हमने किस में लेनी है, अरे में, और अरे के अंदर मैंने क्या भेज दिया, साइज़ भेज दिया। अब उसके बाद हमने इसके कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये बात की थी कि इंडेक्स को हमेशा आपने -1 रखना है, 0 नहीं रखना। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉप है वो क्या हो गया, -1 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास दो फंक्शन है, पुश का और पॉप का। तो हम 1 बाय 1 दोनों फंक्शन लिखते हैं। तो जो पहला फंक्शन हमारे पास पुश का, और पुश हमने क्या करना है, वैल्यू करनी है। तो पहली चीज़ चेक करनी है कि क्या हमारे पास जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होते होते अगर साइज़ के बराबर होगी टॉप की, तो हम कहेंगे कि स्टैक क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। तो हमने ये बात की कि अगर जो टॉप है वो बराबर हो गया किसके, साइज़ के, तो हमने ये बात कहेंगे कि जो स्टैक है वो फुल हो चुका है या ओवरफ्लो हो चुका है। तो ये बात हमने करने के बाद अदरवाइज़ हमने क्या कहना है कि पहले हमने ये कहा है कि पहले हमने इंडेक्स में इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद हमने उस अरे के जो टॉप इंडेक्स है उस पे जाके वैल्यू को स्टोर करवा देना है। और यहाँ पे अगर आपने मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं कि जो वैल्यू है वो
पुश हो चुकी है स्टैक के अंदर। ये मैसेज प्रिंट करवाने के बाद आपने लाइन को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पुश का फंक्शन आएगा। इसी तरह अब हमने पॉप का फंक्शन लिखना है। तो आपने चेक करना है कि अगर जो टॉप है वो डिक्रीज़ होता होता -1 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि जो टॉप है वो -1 के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है, जो स्टैक है एम्प्टी है, और इसको आपने लाइन को एंड कर दिया। एल्स केस में क्या कहेंगे, एल्स केस में हम वैल्यू को पहले प्रिंट करवाएंगे यानी पॉप करवाएंगे, सी आउट, और पहले अरे की वैल्यू को हमने यानी जो टॉप इंडेक्स होगा उसको हमने पॉप करवाया, और उसके बाद आपने क्या करना है कि मैसेज प्रिंट करवाना है इज़ पॉप फ्रॉम स्टैक। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉप हो जाएगी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉप में से एक माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए, और अब हमने इसको मेन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया स्टैक का, इज़ इक्वल टू न्यू स्टैक, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, और कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद आपने वैल्यू को क्या करवाना है, पुश करवाना है। तो वैल्यू मैंने पुश करवा दी 5, और इसके बाद मैंने लेट्स सपोज 7 वैल्यू को मैं क्या करवा सकता हूँ, पुश करवा सकता हूँ। तो मैंने दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, जब 8वीं पे पुश करवाऊँगा तो वो मैसेज प्रिंट करवाएगा कि आपका जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। तो वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 11 है। तो 11 इसके अंदर क्या होगा, पुश नहीं होगा। अब इसी तरह मैं पॉप करवाता हूँ, तो पहले सबसे वैल्यू क्या पॉप होगी, 10 होगी, क्योंकि 11 तो पुश होगा नहीं। तो सबसे टॉप पे वैल्यू कौन सी पड़ी होगी, 10 पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाऊँगा, तो सबसे पहले 10 पॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3, 9, 7 और फिर 5। तो 7 वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, पॉप करवा सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर 8 वैल्यू मैं क्या करूँगा, पॉप करवाऊँगा। तो मैसेज प्रिंट होगा कि जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अब देखें कि जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ पे आके हम इसको तो अब इसको आप स्टैक, तो अब आप देख सकते हैं कि 10 के बाद क्या आ रहा है, जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो रहा है, और इसके बाद लास्ट पे 5 को बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्टैक इज़ एम्प्टी। तो ये हमारे पास स्टैटिक स्टैक की लॉजिक थी। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।